हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी में समाकलन। देखिए आज महत्वपूर्ण कुछ प्रमुख क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान, यहाँ पे dx है, dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। इसको i के इक्वल मानकर चलेंगे। ये i बराबर स्टूडेंट कितना है, समाकलन साइन इनवर्स, ठीक है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये अपन को क्या करना है, हल करना है। अब यहाँ पर इसके आगे ध्यान ये देना है कि x बराबर क्या माने कि ये फार्मूला पे सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर यदि 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता तो ये सेट हो जाता साइन 2 थीटा में, और ये आसानी से कट जाता है इनवर्स, ठीक है। तो अपन यहाँ पर स्टूडेंट x बराबर क्या मानना है, यहाँ पर tan थीटा मानना है। अच्छा, जब यदि हम यहाँ से थीटा का मान निकालना चाहें तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। इतना क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए होगे। अब इसको दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना है। d अपान डी एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा d अपान डी एक्स tan थीटा हो गया, ठीक। अगले स्टेप में x का अवकलन होता है 1, tan थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और tan यहाँ पे x के सापेक्ष था इसलिए d थीटा अपान डी एक्स हो गया। अच्छा, इसको यदि कन्वर्ट करने dx बराबर तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है। इतना हो गया क्लियर स्टूडेंट। अब अपन करेंगे क्या, आई बराबर निकालेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स कर दें, है ना। फिर कितना 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। इतना हो गया कंप्लीट। अब इस पूरे का फार्मूला कितना होता है, ये साइन 2 थीटा का सेट हो गया है फार्मूला। किसका, साइन 2 थीटा का, और इधर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। अच्छा, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना हो गया आपके पास आई इक्वल, यहाँ पर बचेगा 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। दो कामन ले लें, दो क्या कर लें, कामन ले लें। तो कितना बचेगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए तो फटाफट इसका कर देते हैं समाकलन। तो करेंगे क्या, पहला फलन दूसरे का समाकलन। तो दो बाहर है, सबसे पहला फलन दूसरे का समाकलन मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर होता माइनस जो भी पहला उसका अवकलन करते हैं, ठीक। किसका अवकलन करेंगे, थीटा का, फिर दूसरे का समाकलन करेंगे, फिर पूरे का समाकलन, ठीक है, और फिर पूरा ब्रैकेट बंद। इतना हो गया। अब कितना आएगा आगे देखिएगा, 2 है तो 2 कर दें, थीटा है तो थीटा कर दें, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा माइनस कर दें, थीटा का समाकलन अवकलन 1 हो जाएगा, और 1 लिखना नहीं है, सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan थीटा, फिर डी थीटा ब्रैकेट बंद। अब tan थीटा का log sec x होता है और log tan x, तो दो में से कोई एक लगाना है। जैसे अपन यहाँ पर यदि माइनस है तो माइनस है, यदि इसको प्लस में चेंज करना चाहेंगे, समझ रहे ना, तो इसको हम कास के फॉर्मूले पर लगा देंगे। और यदि सेक प्लस में नहीं चेंज करना चाहे, माइनस में ही, तो log sec रहने दें। तो दो में से कोई एक लगा दो, गलत नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना बस इतना। tan थीटा हो जाएगा और माइनस रहेगा log sec थीटा हो जाएगा, प्लस सी, जहाँ सी क्या है, समाकलन नियतांक है, ठीक है स्टूडेंट। अब tan थीटा का मान तो आप डायरेक्ट रख दोगे, tan थीटा का मान तो यहाँ पर रख दोगे। थीटा का मान कितना है, अपन ने माना था tan थीटा बराबर x माना था, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x है ना, और tan थीटा बराबर हमने कितना माना था, x। चलिए log हो जाएगा, ये भी सेट नहीं हो रहा, तो इसको सेट करेंगे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट। इतना क्लियर हो गया। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो। देखिए x पहले लिख देते हैं, इधर हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस हो गया, यहाँ पर है log तो log रहने दो, फिर √1 प्लस tan थीटा को माना था हमने x स्क्वायर, ये हो गया प्लस सी, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, है ना, एक्सरसाइज के भी कराए, एग्जाम्पल से भी करा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और जितना आप कर लोगे उतना आपके लिए कंफर्टेबल होगा। तो आशा और उम्मीद है ये छोटा सा क्वेश्चन लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कास इनवर्स 1/x dx का मान ज्ञात कीजिए, आई बराबर है। तो x बराबर क्या मान लें जो कि डायरेक्ट सेट हो जाए। यदि स्टूडेंट x बराबर सेक मान लें तो 1/sec बराबर कास होता है, तो कास से कास हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि x बराबर क्या मान लूँ, सेक थीटा। अच्छा, इससे यदि मैं थीटा बराबर निकालना चाहूँगा तो आप आसानी से बता सकते हो, सेक इनवर्स x हो जाएगा। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d अपान डी एक्स, इधर भी हो जाएगा d अपान
डी एक्स। ठीक है, एक्स का अवकलन होता है 1। अच्छा, सेक थीटा का अवकलन कितना होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इतना क्लियर? और फिर हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। अच्छा, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? डी एक्स बराबर पक्षांतर कर दो इधर, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इतना हो गया। देखने को छोटा सा क्वेश्चन लगता था, लेकिन इतना भी इजी नहीं है जितना यदि आप सोच लें। ये कॉस तो कॉस कर दो, 1/, एक्स की जगह हमने माना क्या? सेक थीटा, तो सेक थीटा कर दो। डी एक्स की जगह रख दो सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। हो गया। इतना क्लियर? चलिए, अब यहां पर कॉस इनवर्स रहने दो और एक कॉस थीटा हो जाएगा। इधर सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। कारण ये होता है मेरे प्यारे भाइयों कि आप बेसिक से नहीं पढ़ते हो, पूरा पढ़ाई करने रहो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी की बात करें, और आप अचानक कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आता। अब इसी में खंडसा समाकलन लगाना है, जो नहीं पढ़ा है उसको समझ में नहीं आएगा। इसको अपन पहला मानेंगे, समझ रहे हैं? पहला मानेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे, सिंपल है। तो चलिए इसका समाकलन करेंगे तो होगा क्या? पहला फलन दूसरे का समाकलन, ठीक है, फिर पहले का अवकलन, ठीक, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, पूरे का समाकलन, ये होता है। ठीक है ना स्टूडेंट? अब देखिए कितना होता है? सेक थीटा और टेन थीटा का समाकलन होता है सेक थीटा। कुछ कठिन नहीं है, इसका एक हुआ लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका हो जाएगा सेक थीटा, फिर डी थीटा हो जाएगा। अब सेक थीटा का समाकलन पता होना चाहिए, तो log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ थीटा सेक थीटा माइनस इसका हो जाएगा log सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा यदि हमने यहाँ माना था थीटा बराबर कितना माना था स्टूडेंट? थीटा बराबर हमने बताया था चिन्ह को सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इसका मान है एक्स। अच्छा, लॉग कर दो, सेक का तो एक्स रख दो, लेकिन ये सेट नहीं हो रहा। इसको एक काम करोगी, फार्मूला होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा डायरेक्ट करते हैं यार, प्लस सी समाकलन नियतांक, और यही आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट कर दिए। अब कहोगे कैसे सर, ये कहाँ से आ गया? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज कर दी। अच्छा, सेक टेन थीटा हमको निकालना था, तो इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10th क्लास का सर्वसमीका है, और ऐसे फार्मूले तो आपसे बनने चाहिए ना बहुत आसानी से। तो आशा और उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन भी आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। देखने को छोटा क्वेश्चन रहता है, लेकिन थोड़ा सा मेथड उसी टाइप का रहता है। अगला क्वेश्चन है ई की पावर सेक इनवर्स एक्स है अपान है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अभी आप लोगों ने पढ़ा देखा इसके पहले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट के यदि अंदर है तो टेन थीटा होता है, मतलब फार्मूला में सेट हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर माना एक्स बराबर मानेंगे, माना एक्स बराबर क्या मानेंगे? सेक थीटा। अच्छा, इससे हम यदि थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो चेंज होकर के सेक इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको करते क्या है, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डी अपान डी एक्स हो जाएगा। ये हो गया सेक थीटा। ठीक है, इतना क्लियर? अच्छा, एक्स का अवकलन कितना होता है? 1, और सेक थीटा का अवकलन कितना होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और फिर हो जाएगा डी थीटा अपान डी एक्स। और जब डी एक्स बराबर निकालना चाहोगे तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा हो गया। इतना क्लियर? चलिए अब कन्वर्ट करते हैं। आई बराबर कितना होगा? फटाफट करो। ई की पावर सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या माने? थीटा। अच्छा, थीटा कर दिया अपन ने, बटे एक्स बराबर क्या माने अपन ने? सेक थीटा, तो सेक थीटा कर दिया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना हो गया। अच्छा, डी एक्स की जगह क्या है आपका? सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। इतना हो गया। सेक थीटा से सेक थीटा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसका फार्मूला है टेन थीटा, तो एक पावर थीटा अपान टेन थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा बचा डी थीटा। अब टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, मतलब टेन थीटा कट गया, तो आपके पास केवल बचा एक पावर थीटा, और यहाँ पर डी थीटा हो गया।
अब एक पावर थीटा का समाकलन एक पावर थीटा ही होगा। कितना होगा? एक पावर थीटा होगा प्लस सी क्या है? समाकलन नियतांक है। ठीक, अब यहाँ पर थीटा का मान रख दो, आपका आंसर आ चुका है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, यही आपका क्या है? आंसर है। कंप्लीट स्टूडेंट। तो तीसरा क्वेश्चन वेरी सिंपल और वेरी इजी है। देखने को खतरनाक लगता है, ऐसा क्वेश्चन लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन वास्तव में सिंपल बहुत इजी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स है 3x माइनस 4x क्यूब है, dx का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल दिख रहा है, बहुत ही इजी है, इसको आसानी से कर पाओगे। देखो यहाँ पर माना आपको मानना है x बराबर क्या माने, तो जो कि फार्मूला में सेट हो जाए, तो साइन थीटा मान लो। अब ये कब पता चलेगा आपको कि यही मानना है? यदि आपसे फार्मूले बनेंगे कि वास्तव में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का सूत्र होता है साइन 3 थीटा, यदि आपसे बनेगा तभी ऐसा कर पाओगे आप, नहीं तो नहीं बन पाएगा। x के सापेक्ष आप कलन करोगे तो d अपान डी एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा d अपान डी एक्स साइन थीटा। x का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट साइन थीटा का होता है अवकलन कॉस थीटा, और फिर d थीटा अपान डी एक्स हो जाएगा। कुल मिलाकर यदि हम निकालना चाहे dx बराबर, तो कॉस थीटा डी थीटा हो गया। क्लियर? इसको वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो i बराबर हो जाएगा आपका इतना साइन इनवर्स स्टूडेंट, इतना हो गया 3x, x की जगह क्या रखोगे? साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब है ना, तो क्यूब थीटा, फिर dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब ये जो फार्मूला सेट हो रहा उसको सेट कर दो। किसका फार्मूला है? साइन 3 थीटा। साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल, और यहाँ पर कितना बचा है? कॉस थीटा डी थीटा हो गया। कितना हो गया? क्लियर? कॉस थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है, चलो भैया, आई बराबर हो गया, कितना हो गया? 3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो गया। 3 कॉमन ले लो तो बचेगा थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये यहाँ पर आपका खंडसा समाकलन लगेगा, तो पहला फलन आपका थीटा ही है, तो पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, ठीक है, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ब्रैकेट बंद। 3 हो गया, थीटा तो थीटा, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है, ठीक, माइनस यहाँ पर अवकलन 1 हो जाएगा, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है, फिर डी थीटा हो गया। अगले स्टेप में देखिए, ये साइन थीटा तो साइन थीटा रहने दो, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस सी समाकलन नियतांक। एक स्टेप और करें, थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर साइन थीटा का मान हो जाएगा एक्स, प्लस इसको चेंज कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, क्योंकि साइन थीटा का मान पता है ना, कॉस थीटा का मान तो पता नहीं है। जो सी क्या है? समाकलन नियतांक है। कितना हो गया? 3x बाहर ले लो, साइन इनवर्स को अंदर कर दो, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए स्टेप बहुत लंबा होता है और क्वेश्चन भी लंबे हैं यार, आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाया करो, कोई भी टफ नहीं लगे, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स है 3x माइनस एक्स क्यूब माइनस अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। इसको अपन i के बराबर मानेंगे, कुछ डायरेक्ट करते हैं स्टूडेंट, और माना x बराबर मान लेते हैं, क्या x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। अच्छा, यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, x के सापेक्ष आप कलन कर दो, तो x का हो जाएगा 1, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान डी एक्स। कुल मिलाकर स्टूडेंट dx बराबर कितना हो जाएगा? dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट करो तो i बराबर कितना हो जाएगा? ये tan इनवर्स तो tan इनवर्स रहने दो, ठीक है, ब्रैकेट करो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर डी थीटा हो गया। ठीक है, चलिए इसको अपन फार्मूले में सेट करते हैं, tan इनवर्स है, ये tan 3 थीटा हो गया, ठीक, डी थीटा। अच्छा, tan से tan कैंसिल, और यहाँ पर गड़बड़ हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कुल मिलाकर यहाँ पर आ गया आपका 3 बाहर ले लो, तो कितना बचा स्टूडेंट?
3 जब आप बाहर ले लोगे तो कितना बचेगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कितने बार इस प्रकार से समाकलन किए होगे, बहुत बार, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे अपन करते हैं फटाफट, देखिएगा तो 3 बाहर ले लो, पहला फलन ब्रैकेट है ना, देखिएगा पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। ठीक, ये हो गया आपका, बहुत ही इजी है यार, कुछ भी नहीं है। 3 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका थीटा का मान रख दो भैया tan इनवर्स x और tan थीटा का मान x। tan थीटा का समाकलन होता है तो ये हो जाएगा log sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस c समाकलन नियतांक हो गया। यहाँ पर कर दो आप, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना x tan इनवर्स x हो जाएगा, और इसको चेंज करोगे तो माइनस लॉग यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस c समाकलन नियतांक। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए, और ये प्रश्नावली लगभग सारा का सारा जो मेथड में करा दिया। अब आपका कठिन समाकलन चलेगा। ठीक है, तो अगले दिन से कठिन समाकलन आपको मिलेगा, है ना, तो रेगुलर आपको मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई करते चल दें। मिलते हैं फिर स्टूडेंट, चलते हैं, है ना, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।